अब बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां संभल हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिका आयोग ने बुधवार को संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करीब 7 घंटे तक बयान दर्ज किए। इस दौरान कुल 51 लोगों ने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आयोग के अगले महीने फिर से संभल आने की योजना है। गेस्ट हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें 1078 के दंगों से पीड़ित लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इन दंगों से प्रभावित लोगों ने भी अपने बयान दिए। 24 नवंबर को प्रशासन द्वारा शहर को दंगों से बचाने के प्रयासों की सराहना की गई, जबकि हिंदू समुदाय के जिन परिवारों ने दंगे में अपनों को खोया, उन्होंने न्याय की मांग की। वहीं स्थानीय बुद्धिजीवियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डीएम और एसपी का ऑफिस संभल में स्थापित करने की भी मांग की। आयोग की टीम अब संभल से लौट चुकी है और अगले महीने फिर से जांच के लिए आएगी। देखिए, कमीशन नियुक्त किया था सरकार ने। आयोग की टीम आज दूसरी बार आई है शायद, और मैं मिलने आया हूँ सर। मैं ये उम्मीद करता हूँ, और मैं ही नहीं, संभल के 5 लाख की जनता और पूरा जिला नहीं, पूरे प्रदेश की निगाह है कि निष्पक्ष जांच हो। तो ये गठन हुआ है आयोग का, निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और दूसरी बात मैंने आज ये कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा वहां फेल हो गया जब एक दंगा, तो कोई भी हो, दंगा में मारे जाने वाला आदमी किसी भी जात बिरादरी किसी भी समाज का हो, वो बराबर होता तो इंसान ही है। और दुख की बात भी होती है कि दंगे में मारे जाना किसी का, लेकिन बहराइच में 20 लाख और संभल के मरने वाले को 20 रुपए नहीं हुआ। कितनी अजीब बात है कि बहराइच में मरता आदमी तो 20 लाख, और वो भी एक तरीके से हमारा है, इंसान है, हमारा भाई है, हिंदुस्तान का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, और संभल में मरने वाले को 20 रुपए नहीं। तो ऐसी सोच से ये लोगों के दिलो दिमाग में बात जाती है कि कहीं ना कहीं भेदभाव है। तो इसलिए सबका साथ सबका विकास, ये चीज का नारा जो था, इससे बड़े खुश थे हम। नाम राज सुरेंद्र। आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस संभल में न्यायिक जांच आयोग की टीम आई है, तो आप यहाँ आए हैं, क्या मकसद है यहाँ पे आने का आपका? मैं अपने फादर, मेरे फादर का हिंदू मुस्लिम मर्डर हो गया था, उसके बारे में बयान दर्ज कराने के लिए आया। क्या हुआ था? 1986 के अंतर्गत जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हुए, और उसके कारण उसका ये था कि यहाँ पर अस्पताल के चौराहे के पास शहर का नेजा लगा हुआ था। उसके अंदर ये एक अफवाह सी फैल फैला दी गई कि भाई यहाँ पर जो है दो हिंदुओं ने 2 मुसलमानों को मार दिया है, जिसकी वजह से शहर के अंदर घोषित कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी। और उस दिन दिनों पुष्पा सिंघल यहाँ आई हुई थी, उन्हें सुनने के लिए मेरे फादर घर से निकले थे। उन्हें चीनी लेनी थी। चीनी लेने के लिए वो जो है इनकी दुकान, खैरा हलवाई की दुकान पर गए। खैरा हलवाई की दुकान के जिस वक्त खड़े थे, तो उस वक्त घंटा घर की तरफ से एक रौला सा आया भीड़ का। उन्होंने, दुकानदार ने ये कहा कि भाई जो है तुम भगत जी अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद, क्योंकि इस वक्त हो सकता है भीड़ में आप गिरा जाओ, इसलिए उन्होंने वो अंदर चले गए। मेरा ये था कि 93 में मेरे फादर की हत्या का मामला था, जिसमें उस समय एफआईआर वगैरह सब हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई थी। तो उसको रिगार्डिंग मैं आया हुआ था, जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, और उसमें जो भी उस समय के मेरे पास कागज थे, एफआईआर की कॉपी वगैरह, वो सब संलग्न करके सबमिट कराया है। तो न्यायिक आयोग के जो सदस्य थे, जांच आयोग के सदस्य आए हुए हैं, उन्होंने एसपी साहब को निर्देशित किया है कि आप इस मामले को देखें। क्या मामला था उस टाइम, किस लिए हत्या हुई थी? उस समय 92 के दंगे हुए थे, उस समय मर्डर हुआ, हत्या हुई थी पूरी। कैसे हुई थी हत्या? मतलब ट्यूशन पढ़ाने गए हुए थे, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ट्यूशन पढ़ाने गए हुए थे, सुबह मालूम पड़ा कि डेड बॉडी बेगम सराय के तालाब के पास पड़ी हुई है, पूरी तरह चाकू से पूरा तरह से वो कर रखा हुआ था। शरीर पर सबका दाग। क्या नाम था उनका? दिनेश चंद्र शर्मा। दिनेश चंद्र शर्मा जी। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पोली है। क्या यहाँ पर दर्ज कराया, क्या मामला? हमने प्रशासन को साधुवाद दिया और ये कहा कि उन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो जिस जगह पर ये घटना हो रही थी, वो जगह ऐसी थी कि अगर कोई भी ऐसा कार्य होता जो पहले होता रहा है, बहुत 76, 78, 80 से लेकर के बहुत लंबी सीरीज है, वो अगर उस प्रकार से कुछ भी होता तो संभल में बहुत
जनहानि होती और जान माल को हानि पहुंचती। इस बार प्रशासन के अच्छे निर्णयों से हम सब लोग बच गए। धन्यवाद। घटना के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए कि 24 तारीख को इतना बड़ा उपद्रव जो संभल में हुआ, इसके बारे में आपके क्या विचार है। मैंने कहा हमारा तो ये था कि हमें तो ये पता थी कि 19 तारीख को सर्वे हुआ था माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। उसमें कुछ समय का अभाव होने के कारण, अंधेरा होने के कारण टीम ने ये तय करा था कि दोबारा सर्वे किया जाएगा। 24 तारीख उसमें तय की गई और उसकी सूचना पूर्व में दी गई। उस दिन सुबह 7:30 बजे सब लोग पहुंचे भी थे, लेकिन अचानक ही शहर में एक खबर मिली। हम तो किसी लोग को पता ही नहीं था कि सर्वे हो रहा है। अचानक ही एकदम उपद्रव की सूचना मिली, शहर असमंजस में हो गया कि भाई किस तरीके की बात हो रही है। लेकिन फिर पथराव की किसी ने ये सूचना फैला दी कि मस्जिद पर कब्जा किया जा रहा है, मस्जिद को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इससे पब्लिक उत्तेजित हो गई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल थे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। क्या नाम है सर आपका? मोहन चंद शुक्ला। और जी जो आपने शिकायत दर्ज की थी आयोग में, क्या करा था, क्या बात थी? हमारे फादर जो है 78 के बलबे में मुरारी लाल के फल में एक्सपायर हुए थे। तो जो है साहब उस संदर्भ में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, तब उन्होंने सुनवाई करी थी। तो जो है बोले हम जो है आगे जो है पहुंचाएंगे शासन को। तो मैंने कहा ठीक है साहब, अब तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है इतनी। अब आपके हाथ में है, जो करें आप, जैसा भी करें। तो जो उन्होंने एप्लीकेशन लेके रख ली भाई। लोग आए, 51 एप्लीकेशन आई। क्या मेजर बातें रही हैं लोगों की तरफ से? वही 24 नवंबर को लेके, यहाँ की शांति व्यवस्था को लेके, जी वो सब देखें। सर कब आएंगे अब दोबारा फिर आप? फिर आएंगे, इसी महीने आएंगे।